आपके ट्राइबल एरिया की आबादी 80 लाख है, वहाँ कोई रोज़गार नहीं है, ठीक है। वहाँ हर किस्म का 2 नंबर रोज़गार है। हीरोइन का काम वो करते हैं, जाली करेंसी का काम वो करते हैं, जाली दवाएं वो बनाते हैं, जाली स्टील का काम वो करते हैं, कुकिंग ऑयल का काम वो करते हैं, दुनिया का हर 2 नंबर काम वो करते हैं, ठीक है। मैं चेयरमैन एफबीआर था, मैंने वहाँ एक्शन ले लिया, ठीक है। तो पहली बात तो मुझे उन्होंने कहा, बाजवा साहब ने, कि मुझे बाजवा साहब का बंदा आया, उसने मुझे कहा कि जी आप ये 2 गाड़ी कमांडो की पकड़ें क्योंकि आपकी सिक्योरिटी रिस्क पर आ गई है, क्योंकि आपने पंगा ले लिया वज़ीरिस्तान में, ठीक है, स्मगलर्स के खिलाफ, ठीक है। दूसरा, मुझे इमरान खान साहब ने कहा कि देखो ये पीटीएम वाले जो हैं, ये जो क्या नाम है उस बंदे का, क्या नाम है वो जो पीटीएम का नहीं है, दावड़, क्या नाम है, मोहसिन दावड़, और दूसरा एक और, 2 वज़ीर, उन्होंने कहा साहब ये इसको एक्सप्लाइट करेंगे, तुम सारे एक्शन वापस ले लो। अब ट्राइबल एरिया वाले, अच्छा हाल ये है कि ये पेशावर है और 2 कदम पे ये जमरूद है, ये ट्राइबल एरिया है, ये रेगुलर एरिया है, ये मालाकंड है, ये ट्राइबल एरिया है। यहाँ पे ड्यूटी है 16.5%, यहाँ पे मजाक चल रहा है, यहाँ पे ड्यूटी है, यहाँ मजाक चल रहा है। ये मजाक नहीं चल सकता, ये मजाक नहीं चल सकता। इसको ये आप कह रही है ना, वो जो बात कर रहे हैं, तो हिम्मत तो करें ना एक दफ़ा, पर कराए ना ड्यूटी। क्यों चेंज की वजह, अभी एक्सटेंड क्यों कर रहे हैं बार बार टैक्सेशन के लॉ को वज़ीरिस्तान में? कराएं ना, लॉ एंड ऑर्डर को छोड़ दें, टैक्स इंप्लीमेंट करा के दिखाएं ना मुझे, उसके अंदर टैक्स को इंप्लीमेंट कराएं ना, उनसे बिजली का बिल लेके दिखाएं ना मुझे, उनसे बिजली का बिल लेके दिखाएं ना पहले। जो वो बिजली का बिल नहीं दे रहे उसकी कॉस्ट आप बियर कर रही हो, जो बिजली का बिल वो नहीं दे रहे उसकी कॉस्ट आप बियर कर रही हो। कैसे चलेगी ये रियासत? ये सारी कहानियां चल रही थी, आप लोग भी हंस रहे थे और आपके भी मजे थे, अमेरिकन पैसे दे रहे थे, अब वो डॉलर बंद हो गए, अब आप सबको तकलीफ हो रही है। हम तो इस दिन का इंतजार कर रहे थे कि ये दिन आए, इनको पता लगे कि ये क्या खेल रहे हैं। पाकिस्तान के हर इंस्टीट्यूशन के बादशाह बैठे हुए। मैं एक दिन सरीना से निकल रहा था, वहां पे इफ्तिखार चौधरी कोई सेमिनार करने आए हुए थे। जब वो गाड़ी से निकले तो मैंने कहा यार, कोई 12 सिक्योरिटी की गाड़ियां थी और अजीब अजीब तरह की गाड़ियां थी। मैंने कहा यार, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है या ये कोई ट्राइबल लीडर है? और अजीब अजीब तरह की चीज़ें थी। और अल्लाह करना ये हुआ कि कोई 2, 4, 15, 20 दिन बाद वो रिटायर हो गए और वो ट्रैवल कर रहे थे जहाज़ में, तो बिज़नेस क्लास में जब कराची में लैंड किया तो वो भी थे और मैं भी था इत्तेफाक से। तो जब वो खड़े हुए तो किसी बंदे ने उनको सलाम करना भी नहीं गवारा किया। इनको खुदा याद नहीं है, इनको कब्र याद नहीं है। जब ये इक़्तिदार में आते हैं ना, ये अपनी कब्रें भूल जाते हैं। इसमें कोई भी हो, मैंने इफ्तिखार चौधरी का जो कॉन्वॉय देखा ना, उसके बाद मैंने कहा यार, इनका कुछ नहीं हो सकता सिवाय ये कि इनको अल्लाह ताला ही सही कर सकते हैं। आपसे सवाल है, जो पाकिस्तानी तालिबान है ये कौन है? जब ये साइलेंट होते हैं, कराची में मस्जिदों में आके बैठ जाते हैं। ये कौन है आपके ख्याल में? बाहर से है कोई? इंडिया ने भेजा है? कोई सिख है? कोई इसराइली है? ये जेन्युइन है, ये जेन्युइन। वो जिहाद कर रहा है। आपको लग रहा है वो टेररिस्ट है, आपने टेररिस्ट कहा है, वो भी आपने आज कहा है। पहले तो मुनव्वर हसन इनको जिहादी कहते थे ना, ये तो जिहादी थे पहले, आपके बनाए हुए हैं ये सारे। तो कल तक आपके लोग थे। हाफिज सईद साहब कौन थे, लखवी साहब कौन थे? ये तो आपके लोग नहीं है, ये कल तक तो आपके लोग थे ना। अब दहशतगर्द क्यों हो गए? वो क्यों हो गए दहशतगर्द? अब पहले कभी यूं करते हो, फिर थोड़ी देर बाद यूं कर देते 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 हो। कौन सा दहशतगर्द? अब पहले कभी यूं करते हो, फिर थोड़ी देर बाद यूं कर देते हो, फिर थोड़ी देर बाद यूं कर देते हो, फिर थोड़ी देर बाद यूं कर देते हो। कौन सा दहशतगर्द?
अब्बास टाउन का दहशतगर्द मर गया परसों कराची में पुलिस मुकाबले में, कैसे? ऐसे ही फिर रहा था वो। अब्बास टाउन 2013 में हुआ था। दहशतगर्द कौन है? दहशतगर्दी, मैं तो एग्री कर रहा हूँ दहशतगर्द है वो लोग, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं दहशतगर्द है, बट वो किस खाचे में काम कर रहे हैं ये भी तो सोचो। किसके लिए काम कर रहे हैं? उनको फाइनेंशियल कौन कर रहा है? उनके घर कहाँ हैं? उनके शेल्टर्स कहाँ हैं? है ना पाकिस्तान में या नहीं है? नहीं है, कहाँ पर है? जितने भी अल कायदा के लीडर पकड़े गए, कहाँ पकड़े गए पता है आपको? जमात इस्लामी के लीडरों के घर से। ये सबसे अच्छा तरीका होता है किसी भी बंदे को पॉइजन करने का, कि यार उसे को भाई ये देखो बड़ा अच्छी बात है, बहुत अच्छी तुम्हारी ज़िंदगी है, मगर ये तुम बहुत अच्छे मोमिन इंसान हो, तुम्हें ये अल्लाह ताला ने तुम्हारा इम्तिहान लिया है कि तुम्हें यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, हम तुम्हें ये सब कुछ जन्नत में देंगे। अब जन्नत में तुम्हें लेने के लिए ये करना है। वो सारा बेचारा जन्नत के सारे काम कर रहा है, ठीक है, अच्छा काम करने जा रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है कि फिर वो जन्नत, फिर उसे कहते हैं यार तुम्हें जन्नत डेफिनेट चाहिए ना, बिल्कुल, तुम बम मार के उड़ जाओ।